तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ बाय नवाज सर में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। पिछले लेक्चर में आपको सेट की डेफिनेशन के बारे में बताया था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बताया गया था। इस सेट्स को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, write the following sets in roster form. By roster method पार्ट्स दिए गए आपके पास पहला द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x such that 4x plus 9 is less than 50. Second part, the set of integers, the set of all integers x such that x square plus 5x plus 6 is equal to 0. Third part है the set of all natural numbers x such that mod of x less than equal to 4 and fourth part है the set of all integers x such that x minus 3 to more value less than 8. चलिए, इससे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स क्या होते हैं। इसके बारे में आप बेसिक्स में लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। पार्ट नंबर 1, the set of all natural numbers such that 4x plus 9 less than 50. तो आपके पास मेन कंडीशन ये है कि 4x plus 9 less than 50. तो यहाँ से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। 9 प्लस का इसको दूर ले जाएं। इसका मतलब क्या होगा, 4x less than होगा 50 minus 9 implies 4x less than होगा 41 से 4 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में implies x is less than 41 by 4 कैंसिल आउट हो गया 10.25। तो x आपका लेस देन होना चाहिए 10.25 से और साथ ही साथ एक तो x आपका 10.25 से छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ x क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। तो मुझे बताइए सेट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बताइए जरा। So given set is
नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वही 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ही लिखेंगे क्योंकि 10.25 से छोटा भी होना चाहिए। इन 10 के बाद नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 11, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड सेट है वो ये है। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने? x such that x is an integer such that x square plus 5x plus 6 equal to 0। इसको भी आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म आपको पता लगी जो हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए सोल्व करते हैं। पहले कंडीशन को सोल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। पहले इसके फैक्टर बनाइए। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इनको सोल्व करेंगे तो या तो x प्लस 3 0 आएगा या फिर x प्लस 2 0 आएगा, या तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 आएगी या फिर x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2। सो द रिक्वायर्ड सेट इज, अब आपको पता है क्या होना चाहिए? x की वैल्यू एक तो ये होंगी और साथ के साथ क्या है? इंटीजर्स। तो ये खुद इंटीजर्स है, तो सॉल्यूशन में सिर्फ आपके दो ही एलिमेंट आएंगे, -3 एंड -2। तो सेट को करली ब्रैकेट का यूज करके सोल्व कर, करली ब्रैकेट से लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जब तक इसको पार्ट नंबर 3, the set of all natural numbers such that mod of x is less than 4। अब मोड के लिए आपको कंडीशन बता देता हूँ। मोड वैल्यू क्या होती है? मोड ऑफ x डेफिनेशन में ये होता है अगर इसकी वैल्यू x आती है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये नेगेटिव आता है इफ x इज लेस देन 0। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई 4 है इसकी मोड वैल्यू एज इट इज आएगी क्योंकि वो 0 से बड़ा है, और -4 की मोड वैल्यू अगर वो वैल्यू 0 से छोटी है तो उसके आगे माइनस लग जाता है। दैट मीन्स मोड का जो काम होता है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने का काम होता है। इज इट क्लियर? पहली बात। दूसरी चीज़, अगर किसी की मोड वैल्यू किसी नंबर से छोटी है तो इसका मतलब सिंपल एक ही बात होगी, जो x है a के पॉजिटिव और a के नेगेटिव पार्ट के बीच में लाई करेगा। इसी टाइप से मोड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब x की वैल्यू a या a से छोटी और -a या -a से बड़ी आएगी। और ग्रेटर देन के केस में अगर x की मोड वैल्यू a से बड़ी है तो यहाँ से दो ही कंडीशन होगी, x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। और अगर x की मोड वैल्यू a या a से बड़ी है x is greater than equal to a और x is less than equal to -a। एक आधा एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मोड ऑफ x है 2 से छोटा है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 की मोड वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 की मोड वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, -1 की मोड वैल्यू क्या है? 1 होती है। x की वैल्यू 3 आ सकती है अगर मोड ऑफ x 2 से छोटा है। तो जो x की वैल्यू एक्चुअल में आएगी उससे पॉजिटिव और उसकी नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट से छोटी और नेगेटिव पार्ट से बड़ी। तो मोड का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ हम इसमें सोल्व करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में। यहाँ से मोड ऑफ x लेस देन 4 है, मोड ऑफ x लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4 है। इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू -4 और 4 के बीच में आएगी, और साथ के साथ इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू क्या हो सकती है? द पॉसिबल वैल्यूज
of x are -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो ये आएंगे, लेकिन इन्होंने साथ के साथ क्या बोला है, x इज ए नेचुरल नंबर। इनके बीच में और x की वैल्यू x होगा क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो आपका जो सेट बनेगा, द रिक्वायर्ड सेट इज 1, 2, 3, 4। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है समझने वाली इसमें, सिर्फ मोड अगर आपको बोलना आता है। चलिए इसका अगला पार्ट कर लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट में पहले इसको सोल्व करते हैं। x - 3 इसकी मोड वैल्यू 8 है, लेस देन 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x - 3 है ये 8 से छोटा होगा और -8 से बड़ा होगा। तो अब की बार हम क्या करें, तीनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज -8 + 3 लेस देन x - 3 + 3 लेस देन 8 + 3। तीनों तरफ कुछ जोड़ने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी -5 और 11 के बीच में आएगी, यानी -5 से बड़ी और 11 से छोटी। और साथ में यहाँ पे क्या है, x इंटीजर है। तो रिक्वायर्ड सेट इज, बताइए क्या आएगा, -5 से बड़ा क्या होता है, इंटीजर, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक 10 तक, जो 11 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट बाय सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से तो रोस्टर फॉर्म में लिखना बच्चों आसान है। ये एक्चुअल में जो स्टेटमेंट दी हुई थी, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई थी और आपने इसको किसमें चेंज किया है, रोस्टर फॉर्म में। अब की बार स्टेटमेंट आपको किसमें दी मिलेगी, रोस्टर फॉर्म में, और आपने चेंज किसमें करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगती है। तो सबसे ज्यादा आपका यही यूज होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अदरवाइज इसको रूल मेथड भी बोल देते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी बोल देते हैं। चलिए क्वेश्चंस आपके पास 4 पार्ट दे रखे हैं इसके भी। पहला सेट है आपके पास 6, 10, 14, 18। सेकंड है आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11। नेक्स्ट है आपके पास 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। और नेक्स्ट है आपके पास 4, 0, 3, 8, 15, 24, 35। तो चलिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। अब की बार यानी आपने कंडीशन लगा के लेके आना है। अब इसके लिए पहले पार्ट की तरफ ध्यान दीजिए। 6, 10, 14, 18 कितने नंबर से गया, 4 नंबर का। ये 4 के मल्टीपल में आएंगे। क्या हम 6 को ऐसे नहीं लिख सकते,
4 into 1 plus 2. 4 1 is 4 plus 2 6. 10 को ये सारा काम आपका रफली है, लिख देता हूँ रफर 10 4 into 2 8 plus 2 14 4 into 3 plus 2 और 18 होगा आपका 4 into 4 plus 2। तो ऐसे ही होगा ना। अब इसको हम पूरे को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x सच दैट कंडीशन लगाते हैं इसके ऊपर कोई ना कोई x किस टाइप का आपका जो जितने भी नंबर है वो क्या है 4 के मल्टीपल है और प्लस में क्या है 2। 4 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में है और ऐड क्या कर रखा है 2। x आपका किस टाइप का हुआ 4m प्लस 2 और जहाँ पे m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 4। m आपका 4 तक जा सकता है, ब्रैकेट को बना देते हैं m इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इतना लिखने से काम चल जाएगा? लेस देन इक्वल टू 4 लिखना मतलब m की वैल्यू 1 भी हो सकती है 2 3 4, इसके अलावा 0 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है। लेकिन जैसे हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, जो इसमें नहीं है। हमें एग्जैक्ट यही चीज़ चाहिए। और अगर आपने यहाँ पे गलती से m की वैल्यू 0 रख दी तो नंबर क्या बनेगा 4 into 0 plus 2। क्या 2 है इसमें? तो नहीं है ना। तो हमें m की सिर्फ 4 वैल्यूज ही चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू 4 में तो 1 से भी पीछे चले गए। उसको पीछे वाले नंबर को हटाने के लिए या तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 1 इज लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू 4। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा कि 1 और 4 के बीच में 2 आता है 2.5 आता है 2.7 आता है, तो जो इसको खत्म कर देगा। तो हम साथ के साथ ये लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे m है आपका वो क्या है नेचुरल नंबर है, m बिलोंग्स टू n। n कौन सा सेट होता है नेचुरल नंबर्स का। और अब लिखेंगे m इज लेस देन इक्वल टू 4। अब हमारी कंडीशन ये फुलफिल हो गई है कि x इस टाइप का है, m क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर और 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब कंडीशन मैच कर लेते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो m 1 से स्टार्ट होगा 4 into 1 plus 2 6, फिर 2 लेंगे 4 into 2 plus 2 10, फिर 3 लेंगे 4 into 3 12 plus 2 14, फिर लेंगे हम 4 into 4 16 plus 2 18। और 4 से बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते, ये हमने कंडीशन में डाल दिया है। ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये क्या है इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। अब की बार पिछले दिन का गैप सेम था, लेकिन क्या अब की बार इनका गैप सेम है? नहीं। तो ध्यान से देखिए ये नंबर कौन से हैं 2 3 5 7 11। ये नंबर्स प्राइम नंबर्स है। अगर आपको पता लगा हो तो x सच दैट x is a prime number और अगर ये प्राइम नंबर है और कहाँ तक है 11 तक। कंडीशन डाल देते हैं x is less than equal to 11। तो ये सेकंड कंडीशन आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में खत्म हो गई, बहुत इजी थी। थर्ड कंडीशन के लिए ध्यान दीजिए 1/4 1/8 1/16 1/32 64। ये जो नीचे वाली पावर, ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं ये क्या है 2 की पावर्स है। जैसे 1/4 क्या है 1/2 की पावर 2, 1/8 क्या है 1/2 की पावर 3, 1/16 दोबारा कह रहा हूँ ये कौन सा वर्क है आपका रफ वर्क, ये आपके सोचने का काम है। 1/16 क्या है 1/2 की पावर 4, 1/32 1/2 की पावर 5, 1/64 क्या है 1/2 की पावर 6। इसको हम क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट में, नीचे 2 की पावर है बल्कि 1/2 की पावर है।
x सच दैट x किसके इक्वल है 1/2 रेज़ टू पावर m। अब की पावर के ऊपर ध्यान दीजिए, पावर कहाँ से स्टार्ट है 2 से लेकर कहाँ तक है 6 तक। तो यानी जो आपका m है वो सबसे पहले नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 तो हमने इसमें ले ही नहीं रखा। हम क्या लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट है हम 2 से, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6, तो 1 को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लाना थोड़ा इजी है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लाना ये थोड़ी सी आपकी लॉजिकली रीजनिंग पावर काम करेगी यहाँ पे। नेक्स्ट अगला पार्ट देखिए 0, 3, 8, 15, 24, 35। इसके लिए बोलिए, अगर आप ध्यान से देखो इसको फोर्थ पार्ट को, एक्चुअल में देखिए 35 क्या है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, उसमें से 1 को माइनस कीजिए 35। 24 क्या है 5 का स्क्वायर होता है -1। 15 4 का स्क्वायर -1। 8 3 का स्क्वायर -1। 3 2 का स्क्वायर -1 और लास्ट में 0 1 का स्क्वायर -1। ये सारा एक जैसा पैटर्न है, इसी पैटर्न को हम लिखेंगे फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट आपका क्या है x सच दैट x क्या है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है m स्क्वायर और साथ में माइनस में क्या है 1, और जो नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर किया गया है वो कहाँ से 1 से लेकर 6 तक। वही ये बात लिखनी बहुत जरूरी है, m क्या आपका नेचुरल नंबर है और m कहाँ तक है 1 से तो स्टार्ट हो ही रहा है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो m इज लेस देन इक्वल टू 6, 6 या 6 से छोटा। तो जो ये फॉर्म है, ये ऊपर दी गई फॉर्म्स की कौन सी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही।